हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूजीसी नेट की कट ऑफ कितनी जा सकती है और फाइनल आंसर की जो आया है उसमें क्या संशोधन हुआ है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि एनटीए यूजीसी नेट की जो कट ऑफ है, आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं, एक क्वालिफ़िकेशन कट ऑफ। क्वालिफ़िकेशन जो कट ऑफ बताया गया है, अगर मैं आप लोगों से ज़िक्र करूं, फर्स्ट पेपर में जो है जनरल के आधार पर अगर हम बात करें तो 40% बात की गई है जनरल पर, और सेकंड पेपर की अगर हम लोग बात करें जैसे सोशल वर्क में, तो वहाँ पर भी 40% एक जनरल स्टूडेंट के लिए ये नंबर जो है लाना होता है। वहीं अगर हम बात करें, अगर आप ओबीसी से हैं या एससी एसटी से हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी से हैं या ट्रांसजेंडर हैं, तो इसमें आपको 35% बताया गया है फर्स्ट पेपर में, और जो सोशल वर्क का पेपर होगा उसमें भी 35% आपको क्वालिफाई करना होगा। ये आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और इससे आप सभी लोग जो हैं परिचित भी हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि जो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी सोशल वर्क की 2000 अगर हम 22 की बात कर रहे हैं, जिस समय पेपर थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड था, थोड़ा सा टफ पेपर था, तो जनरल और जो है उनके लिए गया था 178, और ईडब्ल्यूएस की बात अगर हम करें तो 162 गया था। ओबीसी की बात करते हैं तो 156 था, और एससी की अगर हम बात करें तो 142 था, और एसटी की अगर हम बात करें तो 144 था। ये बेसिकली क्या है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ थी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जेआरएफ के लेकर, तो ये 2022 का बता रहा हूँ। अभी इसी के आधार पे हम लोग थोड़ा सा अनुमान भी लगाएंगे, आइडियाज़ वगैरह लगाएंगे। तो जनरल की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ जो गया था 196 गया था, ईडब्ल्यूएस का 188 गया था, ओबीसी की जो है 180 गया था, एससी का 172 गया था, एसटी का अगर हम बात करें तो 166 गया था, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एससी का जो गया था 172 था, और एसटी का जो था 166 था, ठीक है। ये एसटी है या एससी, और ये ओबीसी, और ये ईडब्ल्यूएस, और ये जनरल के लिए था, ठीक है। तो ये जेआरएफ की कट ऑफ थी 2022 की। अब 2023 में क्या हो सकता है, बेसिकली मैं आपको बता दूं, इस बार जो पेपर था ज़्यादातर फैक्ट से प्रश्न था, ठीक है। हालांकि कुछ प्रश्न ऐसे थे जो 2022 के ही फैक्ट को यहाँ पे रिपीट कर दिया गया था। 2-3 प्रश्न थे, ज़्यादा प्रश्न नहीं थे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो पेपर आया था ये मॉडरेट लेवल का पेपर था, और सिंपल यानी इजी टाइप का भी पेपर था ये, ठीक है। कोई हार्ड पेपर नहीं आया हुआ था। तो आप मान के चलिए, अब जो यहाँ पे जनरल की कट ऑफ बनाई जाने वाली है वो बेसिकली 175 से 180 के बीच में रहेगी। ईडब्ल्यूएस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 160 से लेकर 165 के बीच में रहेगी। ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो 155 से लेकर 160 के बीच में कट ऑफ बनाई जा सकती है। एससी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसको ध्यान रखिएगा, 140 से लेकर 145 के बीच में आएगी। और एसटी की अगर हम लोग बात करें तो 140 से लेकर ये भी 145 के ही बीच में आएगी। तो ये कट ऑफ आपका जो है बनाया जा सकता है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने बताया है, ये आप लोगों को 2023 में देखने को मिल सकता है इस तरीके का। क्यों, मैंने बता भी दिया कि पेपर थोड़ा सा जो है मॉडरेट लेवल का था, इजी टाइप का था, फैक्ट पर ज़्यादा आधारित था। और मेरी जो क्लासेस थे बच्चों ने बताया भी है कि फैक्ट पर आधारित ज़्यादा भी प्रश्न आया हुआ था, और जो है बहुत ही जो चीज़ें हमने यहाँ पे कवर किया था वही चीज़ें जो है पेपर में पूछ भी लिया था, है ना। तो ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा अब ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ जो है आज आ सकता है, कल भी आ सकता है। बेसिकली फ़ाइनल जो आंसर की आई है सोशल वर्क की यूजीसी नेट की, उसमें फ़ाइनल आंसर की में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कोई संशोधन नहीं हुआ है। हालांकि एक प्रश्न था, अगर आप लोग देखिएगा सोशल वर्क का 97 नंबर का प्रश्न था, यानी 110097 ये क्वेश्चन आईडी है, आप लोग देखिएगा। इसमें बेसिकली एक ऑप्शन में उसने जो है ई का भी शब्द का प्रयोग किया है, जो कि
जो कूट दिया गया था उस कूट में ई शब्द नहीं था, है ना, ई का जो पॉइंट नहीं था, और जो कि ऑप्शन में उसने ई भी लिख दिया है, जो कि आयोग को चाहिए कि बच्चों के यहाँ पे एक कंफ्यूज करने के लिए ई एक पॉइंट दिया है, जो कि कॉमन नंबर सभी बच्चों को देना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पहले भी बताया था आप लोगों से कि प्रश्न बहुत ही सिंपल टाइप के थे और बड़े ही अच्छे प्रश्न थे, कोई प्रश्न गलत नहीं आया था। मैंने पहले भी जब आंसर की जारी कर रहा था तो उसमें मैंने बताया था आप लोगों से, ठीक है, कि कोई प्रश्न ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, मैंने एक प्रश्न बताया ज़रूर था ये भी कि इस प्रश्न में जो है आप लोगों को कॉमन नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि उसने कूट का अलग चेंज कर दिया था, ठीक है, जो कि देना चाहिए था, ठीक है। तो ये था थोड़ी सी आज मैंने जो बताया है आप लोगों को। तो आंसर की में कोई संशोधन नहीं है, जिसके जितने प्रश्न आ रहे थे वही प्रश्न जो है उतने ही नंबर, ठीक है, आप सभी को अभी भी हैं जो पहली टाइम में आप लोगों ने देखा था या मैच किया था। आंसर की में नंबर में कोई संशोधन नहीं हुआ सोशल वर्क वाले में, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कट ऑफ के बारे में जो मैंने आपको बताया है अभी, उस चीज़ को ध्यान रखें कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप इसके आसपास आ रहे हैं तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर भी आसानी से निकल जाएगा। और जो मैंने जेआरएफ का बताया तो उसी के आधार पे अनुमान आप लगा सकते हैं जेआरएफ के लिए भी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर 196 है यहाँ पे जेआरएफ के लिए, जनरल के लिए, तो 195 से लेकर 200 के बीच में आ सकता है जेआरएफ वालों का, ठीक है, अगर इसके आसपास जनरल वाले अगर स्टूडेंट है तो। ये नंबर की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम बात करें तो 185 से लेकर 190 के बीच में जो है ईडब्ल्यूएस वाले को भी जेआरएफ मिल सकता है। 180 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 180 से लेकर थोड़ा सा ओबीसी वाले के लिए इस बार थोड़ा सा आगे जाएगा, तो 185 के बीच में आ सकता है। एससी के लिए अगर हम बात करें तो 170 से लेकर 175 के बीच में जो है एससी वालों का भी आ सकता है, एससी कैटेगरी से जेआरएफ के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। करीब 170 170 के 175 के बीच में नंबर आ रहा है तो। और 166 की अगर हम बात करें तो ये भी आप ध्यान सकते हैं 165 से लेकर 170 के बीच में भी जो एसटी वाले हैं इनका भी जेआरएफ आ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने एक अनुमान लगाया है, एक आइडिया लगाया है कि इतना जो है बनाया जा सकता है। और ये पिछले प्रश्न के जो पिछला प्रश्न क्या था, एप्लीकेशन बेस्ड भी था, प्लस में अगर हम आप लोगों से बात करें तो फैक्ट पर भी प्रश्न था। और थोड़ा सा वो प्रश्न जो था वो माइल्ड और मॉडरेट लेवल का प्रश्न था, माइल्ड और मॉडरेट लेवल का प्रश्न था। उसमें कुछ एक आध दो प्रश्न ऐसे थे जो इजी टाइप के डाले गए थे, मतलब सरल टाइप के थे, है ना। तो तीनों टाइप यहाँ पे जो है बेसिकली मेंशन किया गया था। और इस बार मेरे हिसाब से तो आपको पता ही होगा कि मॉडरेट और प्लस इजी, यानी मैं यही कह सकता हूँ माइल्ड लेवल का कोई ऐसा प्रश्न नहीं था जो आपको कंफ्यूज करे बार बार, है ना, ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। और मैंने सारे प्रश्नों के बारे में आप लोगों से जिक्र किया था लास्ट टाइम वाली जो क्लासेस चली थी। और इस समय जो है यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। यूनिट नंबर 1 इस समय चल रहा है। एमपी सेट सोशल वर्क की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जो यूनिट नंबर 1 चलाया जा रहा है। आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, एवरी डे क्लासेस दिया जाएगा, प्रतिदिन आपकी क्लासेस चलेंगी, ठीक है। शाम 8:30 पर जो है असिस्टेंट जो प्रोफेसर सोशोलॉजी की जो क्लासेस है वो क्लासेस कर दी गई है 6:30 पर, शाम को 6:30 बजे चलेगी। जो सोशोलॉजी वाले जिसका अलाइड सब्जेक्ट जो रखा गया है, अलाइड सब्जेक्ट जो सोशल वर्क को रखा गया है, अगर आपका यहाँ पे नेट क्रैक होता है तो आप तुरंत जो है एमपीपीएससी में आप अप्लाई ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आसानी से यहाँ पे जो है सिलेक्शन मिल सके, ठीक है। तो इसकी जो क्लासेस है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, जिसका अगर फॉर्म भरना है 12 तारीख से, वो शाम को 6:30 बजे चलेगी। और जो एमपी सेट और यूजीसी नेट की जो क्लासेस हैं वो शाम को 8:30 बजे प्रतिदिन आप लोगों की चलाई जाएगी। इस समय जो थ्योरी चल रही है, अब क्लासेस जो है प्राइवेट हो गई हैं, वही बच्चों को दी जा रही है क्लासेस जो बच्चे जो है परचेज़ कर रखे हैं कोर्सेज़ को, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि आज थ्योरी चल रही है, अभी वहाँ पे चुनौतियाँ हैं, नवीन दृष्टिकोण है। और आप ध्यान रखें जून में जो पेपर आने वाला, मैंने आप लोगों से पहले भी बताया था कि पेपर इजी आएंगे। अब मैं बता दूँ आपको, जून में जो पेपर आएंगे वो माइल्ड प्लस, आप ध्यान रखेंगे, माइल्ड प्लस मॉडरेट लेवल के प्रश्न आने वाले हैं। तो इस बार आप लोगों को बहुत ही ध्यानपूर्वक यूजीसी नेट को पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पे क्रैक हो पाएगा। इस बार का जो पैटर्न होगा थोड़ा सा उच्च लेवल पर होगा इस ईयर के, मतलब इस मार्च के आधार पे अगर मैं बात करूँ तो जून वाला पेपर थोड़ा सा उच्च लेवल पर होगा, हाई लेवल पर होगा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अभी से, ठीक है ना। अब मैंने पहले भी बताया था आप लोगों से कि जो इस बार मार्च में पेपर आने वाला है, ईजी आने वाला और फैक्ट आने वाला, मैंने उसी आधार पे आप लोगों को क्लास भी दिया था और उस आधार पे आप लोगों ने अच्छे भी जो है नंबर भी गेन किए हैं। तो आज शाम तक में भी आप लोगों के रिज़ल्ट जो है आ सकते हैं, ठीक है। फाइनल आंसर की आई चुकी है, तो रिज़ल्ट कभी भी आ सकते हैं आप लोगों का, और कट ऑफ भी आपकी कभी भी आ सकती है, बताया जा सकता है।
अधिक अगर आपको जानकारी लेना है सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लास के लिए, तो आप ये जो नीचे दिया गया नंबर है, इस नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं और कॉल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। यूजीसी नेट सोशल वर्क क्लास के बारे में भी और एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर सोशल वर्क की क्लास के बारे में भी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नेट जैसे ही निकलता है तुरंत फोकस करिएगा आप लोग एमपीपीएससी सोशलॉजी वाला, जहाँ पे अलाइड सब्जेक्ट सोशल वर्क को किया गया है। ठीक है, 57,000 प्लस करके उसमें सैलरी दी जा रही है और आपको आसानी से वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।